हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोग के साथ AIB 19 की जो सुपर सीरीज स्टार्ट की गई है उसका पार्ट सेकंड आप लोग के सामने रखा जा रहा है। ये जो पार्ट सेकंड है वो CRPC वर्सेस BNSS यानी जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 लोग पढ़ते थे उसके स्थान पर जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आई है, दोनों की कंपैरेटिव स्टडी, क्योंकि AIB के सिलेबस में आप लोगों के लिए ओल्ड CRPC भी रखा गया है, BNSS भी रखा गया है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग रेडी हुई आई एम हर्षबैरी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। देखिए, जिन स्टूडेंटों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर एक ऐसा चैनल है जो आप लोग को फ्री ऑफ कास्ट सारे लीगल इवेंट्स को आपको उपलब्ध कराता है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जैसे ही कोई वीडियो परीक्षा रिफ्रेशर का बनेगा वो आपको आपके सिस्टम पर इंडिकेशन आना शुरू हो जाएगा कि परीक्षा रिफ्रेशर का कोई वीडियो आप लोगों के लिए आ रहा है। ये चैनल चूंकि फुली लॉ के स्टूडेंटों के लिए है, जो AIB की तैयारी करते हैं, अंडर LLB है, APO की तैयारी करते हैं, जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, सब लोगों को इस चैनल के द्वारा समय समय पर अपडेट किया जाता है। उनको सारी जानकारी दी जाती है, चाहे कोई नई वैकेंसी आती है, किसी एग्जामिनेशन की डेट पता चलती है, एग्जामिनेशन होने के बाद उसका पेपर को एनालाइज करना होता है। इसके साथ साथ आप लोगों को ढेर सारे टिप्स बताए जाते हैं। प्लस चैनल पर सुपर स्पेशलिस्ट लोगों को समय समय पर बुलाया जाता है, जो जजेस होते हैं, सेलेक्टेड स्टूडेंट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं। ये सब आपको परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल पर देखेंगे, बराबर आते रहते हैं और आप लोग को स्पेसिफिक नॉलेज बताते रहते हैं। उसके द्वारा आप लोग और बूस्ट होते हैं। इतनी ढेर सारी सुविधाओं के साथ परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल आप लोगों के बीच में रन कर रहा है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग का जो टॉपिक है वो आज का पार्ट सेकंड है AIB 19 का। देखिए, आप लोग को अभी AIB का जो क्रिमिनल लॉ का पोर्शन है जिसमें 26 से 30 क्वेश्चन के लमसम आएंगे उसको प्रिपेयर कराया जा रहा है, फिर इसके बाद सिविल लॉ का कराया जाएगा। पिछले वीडियो में हमने आपको IPC वर्सेस BNSS के बारे में बताया, आज आप लोग को CRPC वर्सेस BNSS के बारे में बताया जा रहा है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि जो CRPC 1973 की सेक्शन थी, इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आप लोग के AIB के एग्जाम में आ सकती है, वो BNS में कहाँ, BNSS में कहाँ पर गई, क्या चेंजेस आया है। तो चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जो CRPC है उसमें 484 सेक्शन और 2 शेड्यूल्स थे। जो हम लोग BNSS पढ़ते हैं उसमें 531 सेक्शन और 2 शेड्यूल्स इसमें भी है। तो शेड्यूल्स में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, बट CRPC की 484 बढ़कर अब हो गई है 541 BNSS में। तो देखिए, सेक्शन नंबर 1 है CRPC का, वो लेफ्ट साइड में है, और BNSS के जो सेक्शन है वो राइट साइड में आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है। सेक्शन 1 में जो शॉर्ट टाइटल और इन्फोर्समेंट की बात कही गई थी वो BNSS के 1 में ही है। CRPC में जो सेक्शन नंबर 2 थी, परिभाषा है, डेफिनेशन, वो भी BNSS में 2 नंबर पे है। और ये ध्यान रखिएगा, BNSS में इस बार 26 वर्ड को डिफाइन किया गया, 26 शब्दों को परिभाषित किया गया। इसके साथ साथ ये कहा गया कि अगर ये जो 26 वर्ड के अलावा भी कोई वर्ड्स BNSS में कहीं यूज होते हैं तो उसकी मीनिंग अगर IT एक्ट में दिया गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में, तो वहां से ले लिया जाएगा। अगर वहां भी नहीं मिलता है, BNS में मिलता है, तो BNS से भी ले लिया जाएगा। ये सब चीजों को बहुत ही सुविधाजनक बना दिया गया है। इसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट, जो CRPC का हम लोगों का सेक्शन 24, 25, 25 है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, ये जो 3 सेक्शन थी, अब ये सेक्शन 18, 19, 20 पे चली गई है। 18, 19 और 20 में 28 में हम लोग हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के जो रिस्ट्रिक्शंस को पढ़ते थे, जो अब सेक्शन नंबर 22 में आ गया है। 29 में हम लोग मजिस्ट्रेटों के जो रिस्ट्रिक्शंस पढ़ते थे, मजिस्ट्रेट क्या क्या पनिशमेंट दे सकते हैं, वो 23 में आ गया है। देखिए, जो BNSS में 2 ग्रेट चेंजेस हुआ है, वो 2 प्रकार के जजेस की पोस्ट को अब एबॉलिश कर दिया गया है। 2 प्रकार के जजेस की पोस्ट को समाप्त कर दिया गया है। एक पोस्ट को समाप्त किया गया असिस्टेंट सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज, सहायक सेशन न्यायाधीश। दूसरा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट,
जो महानगर मजिस्ट्रेट की पोस्ट थी वो भी खत्म कर दी गई। तो सेशन में अब 2, मजिस्ट्रेट में 3, 5 प्रकार की क्रिमिनल कोर्ट है। सेशन में सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, मजिस्ट्रेटों में सीजीएम, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट। और जो सेशन के ऊपर की क्रिमिनल की कोर्ट है, ओरिजिनल कोर्ट है क्रिमिनल की, वो ऑनरेबल हाई कोर्ट है। ये आप लोग को जानना है कि असिस्टेंट सेशन कोर्ट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेटों की कोर्ट को समाप्त कर दिया गया है। देखिए जो सेक्शन नंबर 41, 42, 43, 44 सीआरपीसी का था, जिसमें पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के किसी को अरेस्ट कर सकता है, प्राइवेट पर्सन कब अरेस्ट कर सकता है, कोई व्यक्ति अपना नाम पता नहीं बताता है तब उसको कैसे अरेस्ट किया जा सकता है, क्या मजिस्ट्रेट भी किसी को अरेस्ट कर सकता है, ये सब बातें अब BNSS में सेक्शन 35, 39, 40, 41 में चला गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। देखिए सीआरपीसी में किसी भी पर्सन को क्या नाम है बुलाने के लिए कौन से प्रोसेस अडॉप्ट किए जाते थे, 61 से 90 में दिया गया था सीआरपीसी में। सम्मन, बेलेबल वारंट, नॉन बेलेबल वारंट, प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट। सम्मन, जमानती वारंट, गैर जमानती वारंट, उद्घोषणा और कुर्की। अब ये BNSS में 63 से 93 में चला गया है। सीआरपीसी की मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन थी 125 मेंटेनेंस, अब ये चला गया 144 में, 144 में। सीआरपीसी में जो कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को पावर दिया गया था शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, 133 से 144। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ये 152 से 162 में चला गया BNSS में। देखिए एक बहुत ही पॉपुलर सेक्शन थी धारा 144। अक्सर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते थे, इस एरिया में धारा 144 लगा दिया गया कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति पब्लिक प्लेस पर अब टहल घूम नहीं सकते, बातचीत नहीं कर सकते। इसी को BNSS में अब 163 में डाल दिया गया, 163 में। 145 जो लैंड को लेकर, वाटर को लेकर कोई विवाद होता था जिसका निपटारा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता था, 164 में चला गया। देखिए जो लॉजिंग ऑफ द FIR थी, लॉजिंग ऑफ FIR सीआरपीसी में 154 था, अब आ गया 174 BNSS। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो अपनी फाइनल रिपोर्ट लगाता था 169 सीआरपीसी में, अब लगाएगा 189 में। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो अपना चार्जशीट लगाता था, आरोप पत्र दाखिल करता था, 170 में, अब हो गया 190 में। ऐसे आपको इसको तैयार करना है। देखिए डियर स्टूडेंट, 4 ट्रायल थे। पहला सेशन ट्रायल था जो सीआरपीसी की 225 से 237 में था। अब ये BNSS के 248 से 260 में आ गया। दूसरा ट्रायल था वारंट ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट, सीआरपीसी में 238 से 250। BNS में आ गया 261 से 273। तीसरा था सम्मन ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट, 251 से 259। अब ये BNSS में आ गया 274 से 282। फिर इसके बाद जो लास्ट का ट्रायल था समरी ट्रायल, वो 260 से 265। अब ये आ गया 283 से 288 BNSS में। देखिए सीआरपीसी में एक प्रोविजन जोड़ा गया था प्ली बार्गेनिंग, अभिवाद सौदेबाजी, जो 265A से 265L में था। अब ये BNSS में आ गया 289 से 300। 376 हम लोग पढ़ते थे किन मामलों में अपील नहीं होती सीआरपीसी में। अब ये 417 BNSS में आ गया। सीआरपीसी में हम लोग पढ़ते थे रेफरेंस निर्देश 395, 396। अब ये आ गया 436, 437 BNSS में। हम लोग रिवीजन पढ़ते थे सीआरपीसी में पुनरीक्षण 397 में। अब ये 438 BNSS में आ गया। 436 बेलेबल ऑफेंस में बेल की जो डिमांड की जाती थी, अब BNSS में 478 में। जो नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल की डिमांड की जाती थी 437 में, 437 में, अब 480 में। इसके बाद जो एंटीसिपेटरी बेल की डिमांड की जाती थी सेशन कोर्ट से या ऑनरेबल हाई कोर्ट से, वो 482 में। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है इनहेरेंट पावर ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट इन सीआरपीसी। तो 482 अक्सर हम लोग बोलते थे इनहेरेंट पावर, अब इसको BNSS में ला दिया गया 528 में। जो सीआरपीसी की अंतिम सेक्शन थी 484, वो अब
BNSS की सेक्शन नंबर 531 में ला दिया गया और 531 में कहा गया कि अब आज से जो CRPC 1973 थी उसके प्रावधानों को निरस्त किया जा रहा है। और इसके साथ कहा गया कि 1 जुलाई 2024 के पहले जो मैटर CRPC के किसी कोर्ट में पेंडिंग थे या इन्वेस्टिगेशन की स्थिति में थे या जांच की स्थिति में थे, ट्रायल की स्थिति में थे, अपील रिवीजन थे, वो ओल्ड CRPC से ही चलेंगे। 1 जुलाई के बाद जो केस रजिस्टर्ड होंगे वो BNSS में चलेंगे। डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए AIB की तैयारी करने वालों के लिए देखिए एक गाइड पहले से रेडी की गई थी, वो गाइड आप लोग को 0 रुपए पे प्रोवाइड कराई जा रही है। आपको कल 99 रुपीज पोस्टर चार्ज देने हैं। देखिए इस गाइड में सारी चीजें दी गई, लेकिन इसमें न्यू क्रिमिनल्स लॉ नहीं है। न्यू क्रिमिनल लॉ से आप लोग को 20 से अधिक क्वेश्चंस आएंगे, तो न्यू क्रिमिनल्स लॉ के लिए आपको ये किताब अलग से लेनी पड़ेगी। तो जो गाइड का पोस्टर चार्ज है 99 और इस बुक का जो चार्ज है 449, दोनों मिला के जो 548 रुपीज बनते हैं। इसके बाद आपको ये MCQ की बुक जिसमें BNS, BNSS, BSA के दिए गए हैं, प्लस आपको गाइड दोनों आपको मिलेंगे। कैसे मंगाएं, ये देखिए व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है आपके स्क्रीन पर। इसमें आप क्या करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, पूरा एड्रेस लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे, स्टेट लिखेंगे, पिन कोड नंबर लिखेंगे और मोबाइल नंबर लिखेंगे। जब इतना आप लिख के भेजेंगे और लिख देंगे कि मुझे AIB का स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आपको परीक्षा रिफ्रेशर का जाएगा कोड, बैंक का कोड, उसमें आप फीस को डिपॉजिट करेंगे। तो जो आप एड्रेस भेजते हैं वही एड्रेस पर आपको रजिस्टर पार्सल आपके घर पर भेज दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो के द्वारा CRPC वर्सेस BNSS की इंपॉर्टेंट सेक्शन की स्टडी किए। नेक्स्ट जो आप लोग को वीडियो मिलेगा इंडियन एविडेंस एक्ट और BSA की कंपैरेटिव स्टडी। इसके बाद ये 3 वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपके जो कम से कम 26 से 27 नंबर है वो पक्के हो जाएंगे। फिर आप लोग को हम CPC के बारे में, जो सिविल लॉ के बारे में जिसमें से 30 से ऊपर क्वेश्चन आएंगे वो आप लोग को कराएंगे। थैंक यू माय डियर।